हेलो स्टूडेंट्स, एरर ऑफ मेजरमेंट का ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है और इसको हम प्रोसीड करेंगे। इसमें टॉपिक्स कंटेन करेंगे एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज या रिलेटिव एरर, और साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए हम कुछ प्रोपेगेशंस ऑफ एरर की भी डिस्कस करेंगे, एरर इन सम एंड एरर इन डिफरेंस। तो टाइम कम रहता है इसलिए थोड़ा सा हम कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करें, ध्यान दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो यहाँ पे टर्म है एब्सोल्यूट एरर। तो एरर का जनरल डेफिनेशन आपको पता है, बहुत सारा बड़ा रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, कि एक जनरल सा डेफिनेशन आपको पता है कि हम ऑब्जर्वेशन लेंगे और उसको किससे कंपेयर करेंगे, उसके जो ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, उससे कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू है कितनी। जितना डिफरेंस आएगा वही उसका एरर है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी is the magnitude of difference, basically it is the magnitude of difference between the true value and the individual measured value of the quantity। यानी कि ट्रू वैल्यू कितना है, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू, जिसको हम ट्रू वैल्यू कहते हैं, और उस फिजिकल क्वांटिटी को बार बार मेजर किया आपने, तो हर इंडिविजुअल मेजरमेंट में उसकी वैल्यू कितनी आई है, यानी इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। ये दो टर्म ध्यान देंगे, ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है, बेसिकली उसी को आप एब्सोल्यूट एरर कहेंगे कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर इन दैट पर्टिकुलर मेजरमेंट। इज इट क्लियर? सपोज अब हमें ट्रू वैल्यू मालूम नहीं है, सपोज कीजिए कि आपको ट्रू वैल्यू पता ही नहीं है। व्हाट वी कैन डू इन दिस सिचुएशन, आपको केवल ये क्वांटिटी दे दिया, बोला इसमें एरर के कैलकुलेशन करो, एस्टिमेशन करो, या किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर फाइंड करो। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि ट्रू वैल्यू होगा क्या, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो मालूम नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया, प्रोसीजर देखिए, लेट अ फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड n टाइम्स। फिजिकल क्वांटिटी को n टाइम्स मेजर किया। n टाइम्स मींस 10, 15, 20, 5, जो भी आपको नंबर ऑफ टाइम्स, जो मेजरमेंट की हम बात कर रहे थे, जिसमें याद करिए कि रैंडम एरर को मिनिमाइज करने की बात कर रहे थे। एंड द करस्पॉन्डिंग मेजर्ड वैल्यूज आर, पहली बार मेजर किया a1 मिला, दूसरी बार मेजर किया a2, थर्ड टाइम्स द मेजर्ड वैल्यू इज a3, फोर्थ टाइम्स द मेजर्ड वैल्यू इज a4, सिमिलरली द nth measured value is an। so these are the different measured values of that physical quantity, whatever taken from the different observations। now the arithmetic mean of the value these values is, अब इन वैल्यूज का क्या किया, जितने भी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं इनका हमने अर्थमेटिक मीन लिया। अर्थमेटिक मीन लेने का सिंपल तरीका है, एम से डिनोट करते हैं, इसको ध्यान देंगे। एम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने ऑब्जर्वेशन में वैल्यू मिली सबको ऐड किया, कितने ऑब्जर्वेशन थे उससे डिवाइड किया। सिंपली इसको ऐसे भी लिखते हैं कि ये जो समेशन है ना, वो a1, a2, a3, an को समेशन यानी सिग्मा, इसको समेशन को इंडिकेट करते हैं, सिग्मा ai फ्रॉम 1 to n। ये नोटेशन आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़े थे, मीन मीडियन मोड आप फाइंड करते थे, तो मीन फाइंड करने के लिए नोटेशन यूज किया, सिग्मा आई की वैल्यू कहां से, 1 से n तक, यानी कि आई की जगह पे 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, n तक रखेंगे और सबको ऐड कर देंगे। इसका ये कहने का मतलब है, और 1/n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी n से डिवाइड करेंगे, कहने का ये सेंस है। तो ये सिंपल एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल कैलकुलेशन तो यहां हो रहा है, ठीक है। तो ये मीन वैल्यू यहां से मिली। अब हम ये कहते हैं कि हमें ट्रू वैल्यू मालूम नहीं है, हमें मीन वैल्यू मालूम नहीं है, तो इसी मीन वैल्यू को हम ट्रीट करते हैं जैसे कि ये ट्रू वैल्यू हो या फिर एग्जैक्ट वैल्यू हो या बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, उसके लिए टर्म यूज करते हैं। सो दिस मीन वैल्यू am, क्लियर, इज नॉन एज बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि अगर ट्रू वैल्यू हमें नहीं मालूम है तब ये जो मीन वैल्यू है, इट इज द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू और true value of the quantity। clear? if the same is not known otherwise, अगर true value नहीं पता है तब के लिए mean value हमारा best या जो value है best possible value या true value है, ठीक है। अब absolute error के definition पे आते हैं, क्योंकि टॉपिक तो हमारा absolute error है। absolute error फाइंड आउट करने के लिए हमें true value जानना जरूरी था। true value के लिए हमें mean value फाइंड किया। अब फिर वापस चलते हैं, absolute error कैसे फाइंड करेंगे। So now by definition, absolute error in the individual measured values है ना, हर एक measured values में absolute error कितना है, यानी पहले मेजरमेंट में कितना एरर है, दूसरे में कितना है, तीसरे में कितना है, चौथे में कितना है।
हर इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज में जो एरर है वो आपका एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि डेल्टा ए वन मीन्स एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू। सो डेल्टा ए वन, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंबल है, नोटेशन जो ये बताता है कि ये एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर रहे हैं। डेल्टा ए वन मीन्स एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। सो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, एम को ही ट्रू वैल्यू माना, मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू माइनस सेकंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट, सो मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू माइनस थर्ड मेजरमेंट। ऐसे ही हम ये फाइंड कर सकते हैं सिमिलरली कि एब्सोल्यूट एरर इन nth मेजर्ड वैल्यू या मेजरमेंट इज ट्रू वैल्यू माइनस nth ऑब्जर्व्ड वैल्यू। यहां से हमने क्या किया कि हर एक इंडिविजुअल मेजरमेंट में हमने क्या किया कि आपका एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया। अब ये समझिए कि ये जो एब्सोल्यूट एरर मिला है, एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि a1, ये जो मेजर वैल्यू a1 है वो am से ज्यादा हो, ये भी हो सकता है कि उससे कम हो। a2 हो सकता है am से ज्यादा हो या उससे कम हो। तो जो यानी ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू आ रही हो सकता है कि ट्रू वैल्यू से ज्यादा हो या कम हो। तो ऐसे में डिफरेंस क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि हर मेजरमेंट में हमने क्या फाइंड कर लिया, हर मेजरमेंट में हमने फाइंड किया कि एब्सोल्यूट एरर कितना है, और इन सारे एब्सोल्यूट एरर्स का हम क्या निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, और उसको मानेंगे कि इस पूरे ऑब्जर्वेशन की जो प्रोसेस है उसमें वो एक्चुअल एरर के तौर पर उसको हम ट्रीट करेंगे। तो आगे डिस्कस करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अभी स्टूडेंट्स हमने हर अलग अलग इंडिविजुअल मेजरमेंट में एरर की वैल्यू को कैलकुलेट किया और उसे हमने कहा कि वो एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, अब हमें ये जानना हो कि पूरे ऑब्जर्वेशन में हमें एरर की एक सिंगल वैल्यू बतानी हो कि हाँ पूरे ऑब्जर्वेशन में ये ट्रू वैल्यू आया, वो तो मीन वैल्यू हो गया। अब हमें ये जानना है कि एक्चुअल में आपको और बताना कि एक सिंगल वैल्यू की एरर, हाँ एरर किसके रेंज में आपको लाई कर रहा है, या एरर की एक एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपको जाननी है तो उसके लिए हम फाइंड करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन वैल्यू जो था, जो एब्सोल्यूट एरर था, वो तो हर इंडिविजुअल मेजरमेंट में एरर आ गया। ठीक है, डेल्टा ए1, डेल्टा ए2, डेल्टा ए3, हमने कहा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हर अलग अलग इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज में एरर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं तो क्यों ना उसका भी मीन निकाल दें, और उसका मीन निकाल के हम ये बताएं कि ये पूरे मेजरमेंट में एक है जो एरर की एक यहाँ पे हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू दिख रही है। ठीक है, तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स। ध्यान देना है, मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा है, अभी समझाता हूं। मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, सारे एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड लेंगे, भले ही वो नेगेटिव आया हो या पॉजिटिव आया हो। क्योंकि याद रखेंगे कि जब हम एरर को ऐड करते हैं तो एरर भले ही नेगेटिव साइन के साथ हो पर है तो वो गलती ही, तो गलती कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती लाइफ में। आप याद रखेंगे, आप लाइफ में जितनी भी गलतियां करते हैं, एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, नेचुरल लॉ, कि जितनी भी हम गलतियां करते हैं वो ऐड होते जाते हैं। ऐसा नहीं कि सही कामों से गलतियों को ढक दिया जाए। सही काम का अलग होता है एस्टिमेशन, गलतियों का अलग एस्टिमेशन होता है। तो गलतियां कभी नेगेटिव साइन के साथ भी हो तो वो आपको ये समझना है कि वो सब्ट्रैक्ट नहीं होती, अपने आप में एरर के साथ एरर जुड़ता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ऑल द इंडिविजुअल मेजरमेंट्स, हर इंडिविजुअल मेजरमेंट्स में जो भी आपका एब्सोल्यूट एरर आ रहा है उसके मैग्नीट्यूड्स का मीन लेंगे। ठीक है, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एम। जैसे हमने कहा मीन वैल्यू को हम एम से इंडिकेट करते थे। ठीक, तो एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर को ये डेल्टा टर्म बेसिकली एब्सोल्यूट एरर को इंडिकेट करता है। तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा एम। ठीक है, सो डेल्टा एम इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा एम, यानी मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि मीन निकालना है ना हम यहां पे, तो मॉड ऑफ डेल्टा ए1, मॉड ऑफ डेल्टा ए2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए3, ऐसे करते करते मॉड ऑफ डेल्टा एन। सारे एरर्स के एब्सोल्यूट एरर को हमने ऐड किया विद देयर पॉजिटिव साइन, क्योंकि मैग्नीट्यूड में डील कर रहे हैं और एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। डिवाइडेड बाई एन, होल डिवाइडेड बाई एन। फिर वही काम 1 बाई एन को बाहर लिया और डेल्टा ए1, ए2, ए3 के लिए समेशन यूज कर लिया। डेल्टा ए आई की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से n तक, इसका समेशन सिग्मा यूज किया। ये मैथमेटिकल नोटेशन है, एक्चुअल कैलकुलेशन तो यहीं से होना है। ये डेल्टा एम की वैल्यू आ गई, और यहां से आप कहते हैं कि ये जो डेल्टा एम है वो ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, और इसी को हम एग्जैक्ट एरर मान के चल रहे हैं। ठीक है,
तो जो फाइनल रिजल्ट, अब क्या कहा, डेल्टा ए एम भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होता है, ऐसा हम मान के चलते हैं कि हो सकता है कि ये ज्यादा हो सकता है ये कम हो। तो हेंस द फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट कैन बी रिटन एज, यानी जब आप लैब में कोई ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं या कहीं भी कोई ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो पहले आपने ट्रू वैल्यू फाइंड किया ए एम, फिर उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर था वो फाइंड किया डेल्टा ए एम, और आपने कहा कि ये डेल्टा ए एम ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो प्लस माइनस, और ये आपका एक्चुअल रिजल्ट होता है कि ए इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो जरा देखें कि जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू, ये फाइनल रिजल्ट है, ट्रू वैल्यू जो हमने पाया था मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, ये इसका एस्टिमेशन हो गया। अब ये देखें कि अब आपसे कहे कोई कि ट्रू वैल्यू का रेंज क्या होगा, भैया जो एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू है या जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू है उस फिजिकल क्वांटिटी का, व्हाट विल बी इट्स पॉसिबल रेंज। तो इन दिस सिचुएशन यू कैन से दैट इट मींस दैट द रेंज, द वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी इज लाइकली टू लाई बिटवीन a माइनस डेल्टा ए एम एंड a प्लस डेल्टा ए एम। आप कह सकते हैं कि a में से इतना कम हो सकता है या इतना ज्यादा हो सकता है, यही प्लस माइनस मार्जिन होगा और इसी के बीच में हमारा ट्रू वैल्यू कहीं एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये तो आपने समझा कि एब्सोल्यूट एरर क्या है और उसका मीन निकाला हमने, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है। अब देखते हैं कि रिलेटिव एरर यानी फ्रैक्शनल एरर के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल जो ट्रू क्वांटिटी है उसमें कितना परसेंट हम गलत कैलकुलेशन कर पाए हैं। ठीक है, अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कहते हैं, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, यानी कि जो भी एरर आया है वो ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितना पार्ट उसका है, यानी कितने पार्ट उसका एरर में चला गया है, या कैलकुलेशन में हम ये कहें तो उसको हम कंपेयर करते हैं। रिलेटिवली क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं कि भाई एरर कितना आया और ट्रू वैल्यू उसका कितना था। तो ट्रू वैल्यू के हिसाब से उसके बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं कि एरर की वैल्यू क्या है, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो बेसिकली क्या करेंगे, रेशियो के फॉर्म में उसको डिफाइन करेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी एक्चुअल में एरर कितना है टू द मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ट्रू वैल्यू क्या है और मीन वैल्यू क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब जरा इसको टेक्निकली ये समझिए कि आपने किसी स्केल का मेजरमेंट करना है और स्केल का आपका एक्चुअल वैल्यू है 100 सेंटीमीटर और आपके मेजरमेंट में आ गया प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर का एरर आ गया, या सेंटीमीटर स्केल से मेजर करेंगे तो सेंटीमीटर में ही एरर आ सकता है। तो 100 सेंटीमीटर एंड प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर का उसमें एरर आ गया, ये बात समझा आपने। तो आप क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, 1/100, यानी टोटल अगर 100 है तो उसमें से 1 पार्ट एरर कंसीडर करें, क्योंकि या तो उसका वैल्यू 99, 100 माइनस 1 करें तो 99 और 100 प्लस 1 करें तो 101 के बीच में वैल्यू लाई करेगी। जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो 100 माइनस 1 99 और 100 प्लस 1 101 के बीच में लाई करेगी जो ट्रू वैल्यू होगी। तो इसका मतलब कि एरर आने का जो फ्रैक्शन है वो कितना है, तो 1/100 हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हम कहते हैं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। कैसे उसको डिफाइन करते हैं कि डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, यानी एरर कितना है और ट्रू वैल्यू कितना है उसका रेशियो। ठीक, अब परसेंटेज में एक्सप्रेस करना हो तो ये फ्रैक्शन में है ही, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर तो है। फ्रैक्शनल एरर को जैसे ही परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि इनटू 100% कर देते हैं। तो परसेंटेज एरर अगर आपको फाइंड करना है तो एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव एरर इन परसेंटेज, तो क्या किया, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू 100%, तो ये परसेंटेज एरर फाइंड करना है। यानी इसी केस अगर परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो 1/100 इंटू 100% आप करेंगे तो आपको मिलेगा कि 1% एरर यहाँ पे आया है। तो ये एरर का कैलकुलेशन परसेंटेज के टर्म में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ प्रोपेगेशंस, यानी कि दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं और दोनों में एरर है तो रिजल्ट में क्या एरर होगा, उसका सब्ट्रैक्शन डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। अगर दोनों में एरर है तो रिजल्ट में क्या एरर होगा, जरा इसको देखते हैं 1 by 1। So student, let us find out the value of error when two quantities are being added to each other. So error in sum. अब हमने देखा कि दो क्वांटिटी A and B, we have two quantities A and B and we have to add them to get a result X. A और B को ऐड किया और हमें रिजल्ट मिल रहा है X। ठीक है, तो ध्यान देना है। अब हमने ये सोचा कि A के मेजरमेंट में मान लिया कोई एरर है डेल्टा है,
डेल्टा डेल्टा इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए एंड डेल्टा बी इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी। ऐसा मान लिया हमने कि ए के मेजरमेंट में एरर है और बी के मेजरमेंट में एरर है, तो डेफिनेटली रिजल्ट में भी कुछ एरर आएगा। जो सम है x जो मिल रहा है हमें उसमें भी कुछ एरर आएगा, तो हमने मान लिया कि उसका जो एरर है x है। तो डेल्टा x इज द एब्सोल्यूट एरर इन x। सो अब जो ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं विद देयर करस्पॉन्डिंग एरर, उनके अपने अपने रिस्पेक्टिव एरर के साथ हमें लिखना होता है। कैसे लिखेंगे? x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा d, जैसे हमने आपको बताया कि ये जनरल लिखने का यही तरीका है। तो अब यहाँ पे अगर ब्रैकेट को ऑफ करें, ब्रैकेट को ब्रेक करें, तो a और b को एक साथ लिख सकते हैं a प्लस b, ठीक है, और डेल्टा a और डेल्टा b तो प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा b, ये आपका यहाँ पे ये एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? वी हैव सिंपली प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी। क्यों है ऐसा? जरा ये देखिए कि इक्वेशन 1 क्या कह रहा है कि a प्लस बी तो x के इक्वल होता है, तो a प्लस बी से x को हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ, तो बचेगा आपका डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। सिंपल रिजल्ट आपके पास ये बच रहा है, ठीक है। अब देखें ये जो प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी है, इट हैज 4 पॉसिबल वैल्यूज। क्यों? एक बार प्लस रखें, एक बार माइनस रखें, तो देखा प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, क्लियर, प्लस डेल्टा ए तो माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा एन प्लस डेल्टा बी। 4 पॉसिबल वैल्यूज यहां से हमें मिल रही है। डेल्टा एक्स के लिए 4 पॉसिबल वैल्यू मिले, ठीक है। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है इन चारों जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, इनमें से मैक्सिमम देखेंगे तो ये 2 मिलेगा, प्लस डेल्टा ए एंड प्लस डेल्टा बी, ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है और मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही हम कंसीडर करते हैं हमेशा रिजल्ट में। इस बात को ध्यान रखना है कि देयरफॉर द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x इज सिंपली प्लस वाले पॉजिटिव वाले टर्म्स को लेंगे, सो प्लस x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये आप लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस, यानी सिंपली आप लिख सकते हैं कि x, ये आपका तरीका है, दोनों को ऐड कर लीजिए करस्पॉन्डिंग एरर को और वही रिजल्ट में एरर होगा। विद प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं कि ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ये तो सिंपल लिखने का तरीका है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि हेंस द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द सम ऑफ 2 क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज, है ना, कि अलग अलग क्वांटिटीज पे क्या है उनके सम के इक्वल रिजल्ट में एरर आपका आएगा, ठीक है। अब हम डिफरेंस में जरा हम डिस्कस करें, जरा ध्यान देना कि एरर इन डिफरेंस, एरर इन सम के बजाय हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है यहीं से, आप चाहें तो यहीं से कंटिन्यू कर लें। एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस। अब हम क्या कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एक क्वांटिटी ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? एक्स मिल रहा है। a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स। सेम वही स्टेटमेंट, a में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा है, b में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा b हो गया, सो रिजल्ट में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x। इक्वेशन 1 को कैसे मॉडिफाई करके लिया? x प्लस माइनस डेल्टा x a प्लस माइनस डेल्टा a, तो यहाँ प्लस के बजाय क्या लिखना होगा आपको? माइनस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन हुआ यहाँ पे। अब क्या किया हमने? a और b को एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये आपका, क्योंकि ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो a माइनस बी और ये डेल्टा है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो उसको प्लस माइनस लिखें और ये आपका जो टर्म होगा वो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस पे को डेल्टा है तो पहले से ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा, ब्रैकेट तो इनका ऑफ हो रहा है, बी नेगेटिव हुआ और ये डेल्टा बी नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो बी तो नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे लिखा हमने, और यहाँ पे इसको एक स्टेप और ऊपर हम जरा यहाँ पे कैलकुलेशन करें, देख लें आप आपके समझ के लिए। a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी माइनस प्लस डेल्टा बी, तो इसी को आगे बढ़ा क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a माइनस बी एक साथ लिखा, और ये प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस है, प्लस माइनस लिया, डेल्टा ए प्लस माइनस, ये माइनस प्लस कर लीजिए इसको, माइनस प्लस डेल्टा बी। ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या किया? a माइनस बी तो x के इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन कैंसिल किया, आपके पास रिजल्ट क्या बचा? डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी, ये टर्म आपके पास यहाँ पे बच रहा है।
फिर इनके भी हम सारे पॉसिबल वैल्यूज लें तो यही मिलेंगे, प्लस माइनस, एक को पॉजिटिव लिया दूसरे को पॉजिटिव, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, दोनों को नेगेटिव, एक को नेगेटिव दूसरे को पॉजिटिव, 4 पॉसिबल केसेस यहाँ भी मिल रहे हैं जो पहले मिल रहे थे। ठीक है, अब यहाँ भी हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करें तो यही होगा कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास यही है। डिफरेंस में यहाँ सम नहीं फाइंड करें, हम डिफरेंस फाइंड करते आ रहे हैं। डिफरेंस में भी हम देखें तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एरर का यही है, और हमेशा याद रखेंगे कि एरर के केस में हम मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। Therefore the maximum absolute error in x is, आप ऐसे लिख सकते हैं कि सेम वही एक्सप्रेशन जो सम में आया था, सम में भी एरर ऐड होके आता है, लिखा जाता है, और डिफरेंस में भी एरर की वैल्यू को ऐड ही करके लिखते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड करना होता है। और ये जनरली हमने क्या कहा कि एक स्टेटमेंट होता है कि हम एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, एरर हमेशा जुड़ता जाता है, चाहे फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। ठीक है, तो हेंस द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंस, यहां पे एक टर्म ऐड कर लीजिए, डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये सम और डिफरेंस हो गया। आगे आता है प्रोडक्ट, एरर इन प्रोडक्ट, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो क्वांटिटीज, क्वेश्चंस के टर्म में डिवाइड हो रहे हैं, या पावर्स के टर्म में, बड़े ये 3 टर्म और भी बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसको हम वीडियो लेक्चर के तीसरे पार्ट में हम बनाएंगे। तो सेकंड लेक्चर तो देखिए, थर्ड लेक्चर में हम एरर इन प्रोडक्ट, क्वोशिएंट एंड प्रोपगेशन ड्यू टू पावर्स के टर्म में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर दिस सेशन, पूरा वॉच करिए और जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट्स करिए। थैंक यू।